आज की इस वीडियो में हम ये वाली सवाल देखने वाले हैं जो कि ये सवाल जो आप देख रहे हैं भाई ये इसका कई रूप होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी सवाल एक ही मॉडल के हैं जो कि एक दो सवाल नहीं भाई कई सवाल लिखे हुए हैं और बहुत सारी ऐसे सवाल भाई जो लिखे भी नहीं है। तो ये 5 सवाल इसमें आप देख सकते हैं ये पूरे पांचों सवाल एक ही नियम से लगने वाली हैं। जैसे देखिए भाई पहली सवाल हो गई, दूसरे सवाल ये आसान है तो ये आपको 5 नंबर में देता है, ये भी सवाल आपको 5 नंबर में देगा, ये भी 5 नंबर में देगा। लेकिन ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये 8 अंक में देता है जो कि हमें प्रगुण 4 की ही सहायता से लगाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम यही सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने इस सवाल को देखेंगे और इसके बाद जो है भाई इसके पहले जो भी ये 4-5 सवाल आपको दिखाए हैं उस सभी सवाल को आपको अपने से करना है। बाकी आप लोग करके बताइएगा आप कितनी सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है जो कि हम प्रगुण 4 की सहायता से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है। फिर यहाँ पर जो भी है ना सबको उतारेंगे। पहला नंबर तो आई के बराबर में इसको उतारेंगे, जैसे सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर माना आई बराबर इस पूरे को लिखेंगे 0 से पाई तक है इंटीग्रल में। फिर यहाँ पर क्या है ई की पावर में cos x है अपान ई की पावर कितना है cos x प्लस में ई की पावर में क्या है माइनस का cos x है, यहाँ पर dx है। अब इसे सॉल्व करके हम पाई/2 लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इतना कहने के बाद हमें यहाँ पर प्रगुण 4 इस्तेमाल करना पड़ता है और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है, जो सवाल दिया है उसी को हम आई के बराबर में मान लेंगे और समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे यानी कि प्रगुण 4 से। देखिए प्रगुण 4 जैसे मान लीजिए जब लिमिट की सवाल आती है तो मैक्सिमम 90% सवाल जो है आपकी प्रगुण 4 की ही सहायता से सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर हो जाएगा, ये लिमिट है 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक है, ई की पावर cos लिखेंगे। देखिए प्रगुण 4 का मतलब क्या है, जब हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो यक्स है ना वो यक्स नहीं लिखेंगे बल्कि उस यक्स के जगह पर पहले इस लिमिट को जोड़िए, कितना होगा पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स रखने पर तो यक्स के स्थान पर पाई माइनस यक्स कर देंगे। तो जो यक्स है इस यक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का यक्स हो जाएगा। पूरे की बटे में ई की पावर cos होगा, जहाँ यक्स है उस यक्स के जगह पर पाई माइनस यक्स करेंगे, प्लस में ई की पावर माइनस cos जहाँ पर यक्स है वहाँ पर पाई माइनस यक्स करेंगे और dx लगेगा ही। यहाँ पर भाई पाई माइनस यक्स मत करना क्योंकि ये तो dx है। तो जैसे मान लो अगर बाई चांस यहाँ पाई/2 होता तो यहाँ पर हम पाई/2 करते, अगर यहाँ 3 पाई/2 हो मतलब जो यहाँ पर होता इन दोनों को जोड़ने पर जो भी आता वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा ई बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक ई की पावर cos पाई माइनस यक्स जो है ये cos यक्स हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ बटे में भी ई की पावर क्या होगा cos यक्स होगा जो कि आपको क्लास 11th में मिला होगा। फिर यहाँ प्लस करेंगे ई की पावर माइनस रहने दो, ये हो जाएगा हमारा cos पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आप लोग समझिएगा, जो ये फार्मूला होता है cos में cos पाई माइनस यक्स जो होता है ये माइनस का cos होता है, क्या होता है माइनस का cos होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस cos हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा cos, यहाँ पर भी माइनस होगा और माइनस पहले से भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस में cos यक्स हो जाएगा, cos यक्स हो जाएगा और यहाँ dx करेंगे, ये हमारा बनेगा समीकरण 2 बनेगा। अब इतना कहने के बाद हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो हम समीकरण 1 के पहले वाला आई है, समीकरण 2 में इक्वल के पहले आई है तो आई में आई को जोड़ेंगे तो आई प्लस आई हो गया, इक्वल इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक। पहले हम समीकरण 1 वाला नोट करेंगे, ई की पावर क्या होगा cos x अपान में क्या है ई की पावर cos x प्लस का ई की पावर में क्या है माइनस cos x है, तो ई की पावर में क्या है माइनस में cos x है, बीच में हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का। अब अगला वाला नोट करेंगे तो इंटीग्रल को बार बार नहीं करेंगे, एक ही इंटीग्रल में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको लिखेंगे ई की पावर क्या है माइनस cos x है अपान में, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में ई की पावर cos x प्लस वाला पहले था माइनस वाला बाद में है, लेकिन यहाँ माइनस वाला पहले है प्लस वाला बाद में है। तो काम करिए भाई बीच में क्या लगा है प्लस, जब बीच में प्लस लगा तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, तो इसको पहले कर लेते हैं ई की पावर में cos x प्लस का ये वाला लिखेंगे ई की पावर क्या है माइनस का cos x है, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम dx लगा देंगे जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। आई में आई को अगर हम जोड़े तो ये 2i हो जाएगा और यहाँ पर 0 से लेकर क्या है पाई तक है
ये दोनों मैच कर रहा है, देखिए दोनों का हर मैच ही कर रहा है। जब हर मैच कर रहा हो तो उसी में से एक लघुत्तम ले लिया जाता है। ई की पावर क्या है माइनस कॉस एक्स है। जब दोनों मिल रहा हो उसी में से एक लघुत्तम लेते हैं और अंश को वैसे ही जोड़ दिया जाएगा। तो ई की पावर कॉस एक्स है प्लस में ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे हम डी एक्स को लगा देंगे। अगर आप ध्यान दें तो भाई अंश और हर दोनों मैच कर रहा है, सेम वही चीज़ है, प्लस में है तो पूरा का पूरा कट जाएगा एक बार में। तो ये हो जाएगा हमारा 2i इक्वल का इंटीग्रल 0 से लेकर पाई। जब सब कट ही गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर हम dx लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल का एक का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। और यहाँ जो लिमिट है देखिए एक का जब हम समाकलन की भाई इंटीग्रल तो हटेगा। अब बात आती है लिमिट कहाँ जाएगी, तो लिमिट यहाँ साइड में आ जाएगी 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2y लिखेंगे, लिमिट यूज करेंगे। तो लिमिट यूज का मतलब है पहले उच्च लिमिट क्या है पाई है, तो x की जगह पर पाई कर दो, फिर बीच में माइनस, फिर x की जगह पर 0 कर देंगे। इस प्रकार से जो है लिमिट यूज हम कर देंगे। अब उसके बाद जो है ये होगा 2i बराबर का पाई में 0 को घटाएंगे तो पाई आ जाएगा। i बराबर क्या होगा पाई, 2 का पक्षांतर करेंगे 2 हमारा बटे में आएगा। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। यहाँ नीचे भाई इति सिद्धम लिखना जरूर, इति सिद्धम। कभी कभी ये सिद्ध कहने को दे, कभी कभी आपको मतलब बराबर में जो पाई/2 है वो ना देकर आपसे मान पूछता है। तो ध्यान देना दोनों भाई दोनों तरीका सेम वही है, ऐसे ही आपको करना है। अगर बराबर में दिया है तो इति सिद्धम, नहीं दिया है तो लास्ट में उत्तर लिख देना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपने इसके बाद अब जो है ये सब सवाल तो कर ही सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने सेम वही रूल सेम वही कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, जो कि आप भाई आसानी से करिएगा। और आप लोग करके बताना कितना आप कर सकते हो। बाकी ये सब सवाल पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सब सवालें पूछी जाती हैं, क्योंकि और भी ऐसी सवालें होती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कॉट हो जाता है, तो ध्यान देना ये सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, लॉन्ग वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिले।